हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरे एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको बताए थे कि 1 तारीख से हमारे एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर नई कक्षाएं जो है नए सिरे से नए लॉजिक के साथ पॉइंट टू पॉइंट तरीके से आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड साइंस ग्रुप का जो है परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो जो भी 9th और 12th के जो भी बच्चे हैं वो 2027 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जुट जाइए और तैयार हो जाइए। समझ लो अभी मैदान एकदम खाली है, उसमें बस आप सबकी कमी है। तो आप सब भी अपने 9th और 11th की वार्षिक परीक्षाएं देकर या जो जहां भी हो गई है वो बहुत अच्छी बात है। जहां पे चल रही है वो भी जल्द से जल्द फिनिश कर अपने नए सिरे से यूपी बोर्ड की तैयारी में जुट जाइए। जैसा कि हाई स्कूल में पहला ही चैप्टर है मैथ का, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं तो बहुत बड़ी बात है जो कि संख्याओं के प्रकार में ही आता है। लेकिन जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको जानने से पहले जो है आपको बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनके बारे में अधूरी जानकारी है। ठीक है, उसका बेसिक फंडामेंटल जो होता है आपके सामने आपको आज बताएंगे। और इन सब के बारे में हमेशा याद रखना है क्योंकि यही सब सारी संख्याएं जो है आगे चल के विस्तारित तौर पर जो है आपके सामने मिलती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत तो दूसरी कंडीशन हो गई, समझ लो हमें केवल अभी संख्याएं के बारे में जानना है, संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो संख्याएं क्या होती हैं, देखिए आपके सामने अभी 6 संख्याएं हम आपके सामने लिख चुके हैं, बस इसी को आपको समझना है। देखो पहला हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मेंशन किया गया है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक, तीसरा है पूर्णांक, इंटीजर्स होते हैं। चौथा परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। पांचवा इरेशनल और रेशनल। ठीक है, ये वाली संख्याएं मतलब ये संख्याएं और ये संख्याएं जो है परमेय और अपरमेय आपको इसी वास्तविक संख्याओं में जो है सिद्ध करने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे तभी तो सिद्ध कर पाएंगे कि वास्तव में है क्या। ठीक है, फिर है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं के बारे में चलिए एक एक करके हम बहुत ही डिटेल समझते हैं इसमें होता क्या है और वास्तव में है क्या। ठीक है, सारी जानकारी आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें जो संकलन होता है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इनके संग्रह क्या होते हैं उसको हम मझले या करली ब्रैकेट में आपको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके संग्रह को हम लिखते हैं क्या है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सदैव 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्रारंभ में क्या होता था, प्रारंभ में नई नई मतलब जो बहुत पुरानी बुक हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक मिलता था। ठीक, लेकिन अब क्या है, देखिए क्योंकि विस्तार इसका अधिक हो गया है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अतिरिक्त भी यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया गया। डॉट डॉट करने का मतलब क्या हुआ कि इन्हीं संख्याओं से मतलब इन्हीं संख्याओं के मिलने से जो है अगली संख्याएं बन गई। अगली संख्याएं पूर्ण कब हुई, जब पूर्ण संख्या की खोज हो गई। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलना है। देखो तो अब कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की संख्या होती है तो अपरिमित होती है, लिखा रहता है अपरिमित, अनंत होती है। ठीक है, क्यों हुआ अनंत, क्योंकि जब ये पूर्ण संख्या आ गई तब। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है सदैव 1 से स्टार्ट होती है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जैसे शॉर्ट वे में पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक, संख्या क्या होती है, 1 आप बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरे स्थिति में क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स जिसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या हुआ, जब आर्यभट्ट ने जो है जीरो की खोज कर दी, ठीक है, तब संख्याएं पूर्ण हो गई। तो 9 के आगे बन गया क्या, आप जानते हो 10। अगर जीरो ना होता तो क्या आप 10 पर पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इसलिए ध्यान देना, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए इसे W से दर्शाया जाता है। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 आगे एंड सो, ठीक, ये कंडीशन होती है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा, कभी कभी आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई पूछ भी सकता है कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, 0। बड़ी से बड़ी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पूर्ण संख्या के बारे में ये हो गया। केवल प्राकृतिक संख्या में जब शून्य की खोज हो गई तो वही संख्या क्या कर दी, 9 के आगे पूर्णांक में बदल दिया, पूर्ण और आगे संख्याएं बढ़ गई, इसलिए पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरुआत होती है, ठीक है। फिर जब ये मिल गया तो यहाँ पे जब पूर्ण संख्याएं आ गई, क्रम भी इसलिए क्रम से लिखे हैं, ठीक है। जब पूर्ण संख्याएं आ गई, इसमें देखा गया कि 0 है, 1 2 3, क्या 1 2 3 निगेटिव में नहीं आ सकते हैं, तो निगेटिव भी हो सकते हैं। तो वहां पे यही पूर्ण संख्या किस में बदल गया, पूर्णांक में बदल गया। किस में बदल गया, पूर्णांक। पूर्णांक वास्तव में क्या होते हैं, पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर, यहाँ पे जैहलन एक वैज्ञानिक थे, जैहलन एक गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम से मतलब ये लिया गया है, ठीक है। तो जेड बराबर यहाँ पे होता है, तो जब लिखते हैं तो यहाँ पे 0 भी सम्मिलित होता है पूर्णांक में, और ये जो 1 2 3 है ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इसी प्रकार से संख्याएं बहुत सारी होती हैं, ठीक। तो इसमें देखिए, जब देखा गया, देखो जो शून्य होता है, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसलिए इसको अगर हटा देते हैं तो जेड के 2 भाग हो गए, जेड के 2 भाग। इसको आई पॉजिटिव भी लिखते हैं, या आप लिख सकते हो, देखने को मिलता है जेड पॉजिटिव, ठीक है। आई निगेटिव मिलता है या जेड निगेटिव, ठीक है। तो देखो, जब पॉजिटिव रहेगा धनात्मक होगा, 1 2 3 4 ये, ठीक है। अगर आई निगेटिव होगा तो -1 -2 -3 -4। बात समझे इतना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें आई पॉजिटिव आई नेगेटिव में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक, ठीक है। तो ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये पूर्णांक के बारे में जानकारी हो गई, आपका प्राकृतिक संख्या के पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसी आधार पर जो है फिर बनकर आई क्या, प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या वास्तव में क्या होती है, प्रमेय संख्याएं मतलब और डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली आप देख लीजिए, इन्हीं संख्याओं का समावेश होता है प्रमेय संख्या में, ठीक है। प्रमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q का रूप लिख सके, ठीक है। जो P/Q का रूप होता है वो क्या कहलाती है, प्रमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, शर्त ये है कि जो P और Q हो ये सदैव क्या होने चाहिए। यहाँ पे एक चिन्ह आपको बता दें, इसको बिलॉन्ग्स कहते हैं। P, Q बिलोंग्स टू क्या होने चाहिए, जेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जेड होना चाहिए। जेड का मतलब क्या है, PQ सदैव क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अगर पूर्णांक के बारे में जानकारी नहीं होती तो क्या आप प्रमेय संख्या जान पाते, नहीं जान पाते, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं आपको बता दिया गया है।
इसलिए यहाँ पे बिलोंग शब्द, जैसे कहते हैं ना बिलोंग मतलब होता है उपस्थिति, बिलोंग्स मतलब जैसे कहते हो आई लिव, मतलब आई बिलोंग टू इंडिया, आई बिलोंग टू, मतलब कहने का मतलब उपस्थिति दर्शाता है, सिंबल होता है। देखो जैसे सी बनाना, सी इसी में एक पाई खींच देना, यही होता है बिलोंग्स। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक। अब इसमें भी एक कंडीशन है, और क्या जुड़ता है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यू जो है कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन है। देखो अगर किसी भी संख्या में, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, इसको याद रखना। जैसे कोई पी एक पूर्णांक है, इसमें अगर जीरो से भाग दोगे तो यहाँ पे आंसर मिलता है इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट कोई भी संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इनफाइनाइट जो होता है कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए ध्यान देना क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होता। जीरो हो जाएगा तो ये परमेय संख्या नहीं, कोई भी संख्या नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर हम जीरो में किसी पूर्णांक से भाग देते हैं तो क्या आएगा, जीरो आता है, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। और किसी भी पूर्णांक में अगर इनफाइनाइट से भाग दिया जाता है तो क्या आता है, जीरो आता है। इस तीनों पॉइंट को याद रखना। कभी कभी वर्क करना, मतलब वर्क आगे पता करना पड़ता है कि मतलब ये क्यों जीरो हो रहा है, क्यों इनफाइनाइट होता है। तो अभी सामान्य जानकारी के लिए आप जानते रहिए, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से आप 1 से डिवाइड करना सीखो, ऐसे जीरो से भी, और जीरो में भी, और इनफाइनाइट से भी डिवाइड आपको यहाँ पे बता दिया गया, उसका आंसर क्या मिलता है, ठीक है। तो जब इस रूप में आएगा तो समझ लीजिए क्या है, परमेय संख्या है। बाय एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे -1/2 लिख दिया गया, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। 7/5 लिख दिया गया, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। 2/-3 लिख दिया गया, ये सब क्या है, परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। या अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्या सभी पूर्णांक परमेय होते हैं, होते हैं, ठीक है। बात समझना, सभी पूर्णांक परमेय होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे अब यहाँ 5 लिखा है, इसको बाई 1 करके हम p/q का रूप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर इतना, तो ये होती है परमेय संख्या, ठीक। अपरमेय क्या होता है, इसी का विपरीत होता है, p/q का रूप, p/q का रूप नहीं होती हैं। ध्यान देना, अपरमेय संख्या क्या होती है, p/q का रूप नहीं होती हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से, ठीक है ना, वर्गमूल या स्क्वायर रूट नहीं प्राप्त होता है, ठीक, होता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, अपरमेय संख्याएं, ठीक है। जैसे हम कोई पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या आएगा, √m। अगर इसका वर्गमूल डज नॉट, मतलब कोई पूर्णांक ना मिला, ठीक है, ठीक, बात को समझें। अगर √m का मान जो है कोई पूर्णांक नहीं मिला, तो समझ लेना कैसी संख्याएं हैं, अपरमेय। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई भी संख्याएं दी गई हैं, अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा, समझ लीजिए क्या है, वो अपरमेय संख्या है, ठीक है। बाय एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे √ यहाँ पे 4 ले लिया गया, तो ये हो गया, ये तो परमेय हो गया, ठीक। लेकिन √3 ले लिए तो क्या है, ये परमेय नहीं है, तो कौन सी संख्या होगी, अपरमेय होगा, ठीक। मतलब जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया तो समझ लो क्या है, परमेय है, ठीक है। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकला तो समझ लो क्या है, अपरमेय है, ठीक। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा पूछता है, ध्यान दीजिए, इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं एक व स्वयं से विभाज्य होती हैं, ठीक, क्लियर। तो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7। अब 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा,
9 के बाद क्या आएगा 11, 13, ठीक है। इस प्रकार से जो भी संख्याएं सभी प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। इसमें बहुत ही बेहतरीन पॉइंट एक है, इसको नोट कर लेना। इसमें पूछता है सम अभाज्य कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या सम अभाज्य। सम अभाज्य केवल एक संख्या होती है, वो कौन सी होती है 2, ठीक है। सम अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और जो कि यह सम होती है। सम का मतलब क्या होता है, इवन नंबर आप जान ही रहे हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती है जो संख्या है उसे सम कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उसे विषम, ठीक है। इस प्रकार से जो है कहने का मतलब है बहुत ही बेसिक तरीके से आप इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। हर एक स्थान पे आप इन सभी संख्याओं का आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इन सब के बारे में जरूर मतलब तैयार रखना, क्योंकि इन सब का यूज आपके सामने होने वाला है। जब सही से जानकारी रहेगी तो आपको जो भी थ्योरी समझाई जाएगी सवाल लगाते समय, इसको सिद्ध करने में जो भी समझाया जाएगा आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले दिन जो है आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि नई क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय दें हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपका हमारे प्रति प्रेम होगा। जय हिंद, जय भारत।